नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नदी की स्थानीय परिस्थितियों का कराएं सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी की स्थानीय परिस्थितियों के अध्ययन के निर्देश दिए हैं। बाढ़ संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट की अधिकता हो, नदी उथली हो, वहां ड्रेजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए। यदि ड्रेजिंग से समाधान होना संभव ना हो तब ही तटबंध अथवा कटान निरोधी अन्य उपायों को अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नदियों के ड्रोन सर्वेक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर ली जाए। प्रदेश के 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में है। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल है। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। बस्ती जनपद के प्रभारी एसपी ओपी सिंह के निर्देश पर अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। लूट करने वाले अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक हरैया, तहसीलदार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम संतोष कुमार, एसओजी प्रभारी चंद्रकांत पांडे की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त शिवा उर्फ मुन्ना पंडित उर्फ यश पांडे को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के खिलाफ धारा 309(4) बीएनएस के तहत दर्ज था मुकदमा। पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल अपाची, एक अवैध तमंचा, 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर किया बरामद। 31 मार्च से पहले ड्रेन की करार सफाई। सीएम योगी ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा के लिए विभिन्न नदियों पर 3,869 किलोमीटर लंबाई वाले 523 तटबंध निर्मित है, जबकि 60,047 किलोमीटर लंबाई के 10,727 ड्रेन है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जाए। सभी ड्रेन की सफाई 31 मार्च के पहले करा ली जाए। राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम 24x7 एक्टिव मोड में रहे। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई एवं बाराबंकी में प्रस्तावित कार्य को समय से गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाए। 15 जुलाई तक नहीं उड़ेंगे विमान, 8 घंटे बंद रहेगा रनवे, 16 फ्लाइट निरस्त। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे शनिवार से सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रहेगा। यह सिलसिला 15 जुलाई तक रहेगा। दिन के 8 घंटों में ना कोई फ्लाइट आएगी और ना ही यहां से उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल T3 के निर्माण के बाद अब रनवे के समानांतर टैक्सी वे बनाया जाएगा। रनवे के आधुनिकीकरण के साथ विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ की प्रक्रिया आसान होगी। अमौसी एयरपोर्ट निजी कंपनी के हाथ में है। यहाँ रनवे का रिकारपेटिंग यानी मेंटेनेंस कराया जाएगा। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। विश्व हिंदू परिषद सिद्धार्थनगर की बैठक संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद सिद्धार्थनगर द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे की अध्यक्षता में बटपुर बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने कहा कि संगठन सदैव अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ सनातन धर्मावलंबियों के साथ खड़ी है। किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। उन्होंने कहा कि आज इस बैठक में विश्व हिंदू महासंघ के पूर्व जिला महामंत्री जयप्रकाश गुप्ता एवं पूर्व बटपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमन जायसवाल अपनी पूरी टीम के साथ विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए हैं। आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।
आगामी त्योहार होली व ईद उल फितर को सकुशल संपन्न कराने व शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सिद्धार्थनगर जिले के लोटन पुलिस द्वारा मिश्रित आबादी वाले गांवों में मीटिंग का आयोजन किया गया। लोटन थाना क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले गांवों ग्राम भिटपरा, कौलपुर, ग्रांट, मैनहवा, निबिहवा, देवपुर, मजदिया में पहुंचकर ग्रामीणों व दोनों समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग करके एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार को सकुशल व शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा त्योहार को सकुशल संपन्न कराने का आश्वासन भी दिया है। तेज रफ्तार अनियंत्रित ओवरलोड गन्ने के ट्रक की चपेट में आया साइकिल सवार व्यक्ति। ओवरलोड ट्रक ने साइकिल सवार व्यक्ति को रौंदा, घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची औरैया पुलिस जांच में जुटी। ओवरलोड गन्ने के ट्रकों पर मेहरबान है आरटीओ विभाग, जिसके कारण आए दिन हो रही है घटना। मृतक व्यक्ति की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। औरैया थाना क्षेत्र के महूघाट विशेरगंज मार्ग पर सहराय चौराहे की है घटना। बजट के जरिए सरकार जनता को गुमराह कर रही है। राजधानी लखनऊ में विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जमकर शेरो शायरी की। उन्होंने शेर के जरिए सरकार पर हमला किया तो दूसरे शेर के जरिए पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए पार्टी के नेताओं को पैगाम भी दिया। शिवपाल ने कहा कि बजट के जरिए सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री द्वारा पढ़े गए शेर का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। राज्यपाल ने रामलला के किए दर्शन। अयोध्या धाम में आंगनबाड़ी न होने पर जताई चिंता, बोली सरकार से करेंगी वार्ता। रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे का दूसरा और अंतिम दिन रहा। इस दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अवध विश्वविद्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी संसाधन किट का वितरण किया। इस दौरान अयोध्या धाम में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र न होने पर राज्यपाल ने चिंता जताई। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अयोध्या धाम में 75 आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि मठ मंदिरों में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, वहां पर व्यवस्था करके आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से भी कहेंगी कि बजट में अयोध्या धाम में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए प्रावधान करें। बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव कोरोना काल की पहली दस्तक के समय हुआ था। कोरोना के कारण लोग सहमे थे और चुनावी सभाओं पर रोक या नियंत्रण की स्थिति थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वर्चुअल प्रचार रैलियों के मामले में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया था। फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम को अपनी फिल्मों के ट्रेलर रिलीज या दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना अच्छा नहीं लगता। अपनी नई फिल्म द डिप्लोमेट के लिए वेब पत्रकारों से अलग अलग ही मिल रहे हैं। फिल्म के निर्देशक शिवम नायन के साथ इस फिल्म की खासियतों के बारे में भी बता रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने इस फिल्म के अलावा बीते साल रिलीज हुई फिल्म वेदा के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में हुए हादसे के बारे में भी बात की और पहली बार कैमरे के सामने माना कि उसमें गलती उनकी ही थी। राजधानी लखनऊ स्थित विधान परिषद में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्रांसफर के लिए आए 88 आवेदनों में से सिर्फ 4 शिक्षकों के तबादलों पर सवाल उठे। भाजपा के ही देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रश्न प्रहर में कहा कि सिर्फ इतना बता दिया जाए कि शेष मामलों में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधानसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विजिलेंस टीम में महिला कर्मी रहती हैं, लेकिन अब यह अनिवार्य होगा। इसी तरह पहले सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वे विधानसभा में सपा विधायक नफीस अहमद, राजेंद्र चौधरी, फहीम इरफान के सवाल का जवाब दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन में 6 मार्च को होने वाले 17 निरीक्षकों के चयन के लिए आवेदन करने वाले दलित एवं पिछड़े वर्ग के अभियंताओं को साक्षात्कार के लिए कॉल सेंटर नहीं भेजने का मामला गरमा गया है। अभियंता संगठनों ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन में पर मनमानी और सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। साथ ही आवेदन करने वाले सभी अभियंताओं को साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर भेजने की मांग की है। चयन प्रक्रिया रद्द कर मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना ही होगा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जेलेंस्की ने युद्ध में रूस के लिए अत्याचारों की तस्वीरें ट्रंप को दिखाते हुए कहा कि पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एक बार फिर ताज को रात में रोशन करने और खोलने के कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन कई साल से इंतजार बरकरार है। ताजमहल को रात में पर्यटकों के लिए खोलने और कृत्रिम रोशनी से जगमगाने का इंतजार पर्यटन उद्यमियों को है। ट्रिपल इंजन की सरकार में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पर्यटन मंत्री इस मामले में पैरोकारी कर रहे हैं, पर ताज को रोशन करने की फाइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी रहेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने की बात कही गई थी। इसके तहत दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। साउथ इंडियन फिल्म कनप्पा का टीजर रिलीज हो चुका है। फैंस को इस फिल्म के टीजर का लंबे समय से इंतजार था। निर्माता पहले ही फिल्म से जुड़े अभिनेताओं का लुक जारी करते हुए उनके किरदार से भी परिचित करा चुके हैं। अब टीजर से उन्होंने उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। टीजर में विष्णु मांचू थिन्नाणु के किरदार में नजर आए हैं, जो अपने कबीले को दुश्मनों से बचाने के लिए युद्ध करते दिखे। 1 मार्च से महंगाई का एक और झटका लगा है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि कर दी है। इंडियन ऑयल ने सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो आज से लागू हो गई है। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परख हिंदी दैनिक के साथ।